उदयपुर के ओड़ा में रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट करने के मामले में एटीएस ने गुरुवार को बड़ा खुलासा कर दिया है। एटीएस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनको उदयपुर के एकलिंगपुरा गांव से पकड़ा गया है। साजिश में इनके साथ और कौन शामिल था उनके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस ने दावा किया है कि अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने जमीन अधिग्रहण का पैसा नहीं मिलने को लेकर ब्लास्ट करने की बात कबूल कर ली है। एटीएस एसओजी नक्सली घटना की एंगल से भी जांच की जा रही थी, लेकिन अब पूरा का पूरा मामला ही बदल गया है। स्थानीय लोग रेलवे ब्रिज बनने के समय जमीन अधिग्रहण का पैसा नहीं मिलने से नाराज थे। एटीएस एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने गुरुवार शाम को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लास्ट मामले में गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फूलचंद, विष्णु और प्रकाश को पकड़ा गया है। तीनों उदयपुर के जावर माइंस के एकलिंगपुरा के रहने वाले हैं। अभी तक की पूछताछ में आरोपियों ने कहा है कि उनका उद्देश्य जनहानि का नहीं था। डूंगरपुर में मिली जिलेटिन की छड़ का इस घटना से कोई कनेक्शन नहीं है। जानकारी के अनुसार 12 नवंबर शनिवार की रात करीब 11 बजे उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। इससे पटरियों पर क्रैक आ गया। मौके पर बारूद मिला है। बदमाशों की साजिश पुल को उड़ाने की थी। धमाके से 4 घंटे पहले ही इस ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। घटना के बाद अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर में रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था। पूछताछ में सामने आया कि 3 युवकों की उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन के पास जमीन थी। ट्रैक बनाने के लिए तीनों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। इस दौरान इन्हें मुआवजा भी कम मिलता था और इसी के बाद से ये नाराज चल रहे थे। इसका बदला लेने के लिए तीनों ने ट्रैक उड़ाने की साजिश रच डाली। इस घटना के बाद से तीनों आरोपी मोबाइल बंद कर उदयपुर के सबीना में जाकर छिपे थे। स्थानीय लोगों की सतर्कता से कई लोगों की जान बच गई थी। घटना उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलूमर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओड़ा रेलवे पुल की है, जहां ग्रामीणों को शनिवार रात 10 बजे के आसपास धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद कुछ युवक तुरंत पटरी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा है। पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी। पुल पर लाइन से नट बोल्ट भी गायब मिले। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई मिली। यह हालत देखकर लोगों ने सूचना रेलवे अधिकारियों को दी और इसके बाद ट्रैक पर यातायात रोका गया। अगर उस ट्रैक पर कोई ट्रेन आ जाती तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को उदयपुर के एकलिंगपुरा से पकड़ा है। आरोपियों ने 2 साल पहले भी रेलवे के अधिकारियों को पुल उड़ाने की धमकी दी थी। एटीएस एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने रेल लाइन में जमीन अधिग्रहण को लेकर भी आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी। आरोपियों ने उदयपुर से ही ब्लास्ट का सामान, डिटोनेटर और वायरिंग आदि की जानकारी जुटाई। जब पीएम मोदी ने रेल का संचालन शुरू किया था, उसी दिन से आरोपियों ने ट्रैक को उड़ाने की प्लानिंग कर डाली थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि धोलकी पाटी एरिया से विस्फोटक खरीदा था। उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर सलूमर रोड पर ओड़ा रेलवे ब्रिज पर डेटोनेटर से ब्लास्ट के मामले में दूसरे दिन ही सेंट्रल आईबी, एनआईए और एनएसडी की टीम मौके पर पहुंच गई थी। टीम के 4 अधिकारियों ने मौके पर पुलिस के साथ हर एक चीज की बारीकी से देखा। एनएसडी ने सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक ब्रिज के आसपास 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर सबूत भी जमा किए थे।